गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। आज हम एक नए वीडियो के साथ एक नया केस डिस्कस करेंगे। टुडे आई वांट टू शेयर अ केस ऑफ lycopodium. Here's the video. I want you people to observe the way he's dressed, the way he talks, tone of his voice, and the way he's explaining his complaints, his symptom. एंड ऑल्सो दिस वन मोर थिंग, अगर आप फॉलोअप्स में देखते हैं और आपका प्रिस्क्रिप्शन सही है, देन यू गेट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रीटमेंट के बाद वो इंसान कितना थैंकफुल है, दैट ऑल्सो गिव्स a solid basis of understanding of that particular constitution कि वो actually है कैसा। Thankfulness is a very special qualities. Very few people are blessed with it, and that is also a thing to be noticed. So here is the video. आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद। आपको होम्योपैथी लेते कितना टाइम हो गया? तकरीबन हो गया 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। पहली स्थिति कैसी थी आपकी? पहले पेट में दर्द होती थी बहुत, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद दर्द मीठी मीठी होती थी। उसके बाद दर्द जो है नीचे से ऊपर को सीने की तरफ ज़्यादा होती थी जी। और कितने साल से थी ये दिक्कत? ये करीबन हो गया 2-3 साल हो गया। 3 साल से लगातार बनी हुई थी। हाँ। ओके। इसके अलावा कोई और परेशानी? परेशानी क्या, दिन भर मीठी मीठी दर्द रहती थी जी। उलझन रहता था, कभी कभी सारा दिन सारी रात नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट हाँ ये सब बना रहता था। हाँ। अभी स्थिति कैसी है? अभी तो इतना है कि समझ लो आज 4-5 दिन से बिल्कुल दर्द वर्द कुछ नहीं है जी। हाँ, एकदम आराम है, पूरा आराम है मुझे। और नींद वगैरह आ रही है हाँ बराबर? नींद तो बराबर आ रही है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद। अच्छा, कितने महीने हो गए इलाज कराते हुए? करीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने पूरे हो गए। क्या प्रॉब्लम, अभी कैसी है आपकी दिक्कत? अभी एकदम सही है, मुझे जरा से तकलीफ नहीं है। नहीं, खाना खाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती गुस्सा, नींद, है। नींद भी बराबर इरिटेशन, आ रही है, गुस्सा गुस्सा उस्सा भी नॉर्मल है। पेट का दर्द वगैरह जब से कभी नहीं ये हुआ? एकदम बिल्कुल सही है। जो खाते हैं हजम हो रहा है हजम, प्रॉपरली? हाँ हजम हो जा रहा है। ठीक है। अभी बॉम्बे जाएंगे आप वापस? हाँ जाना तो है। चलिए ठीक है। आपने ये 2 वीडियोज़ हैं, 2 पार्ट में बनाए थे। एक ट्रीटमेंट के 15 डेज़ के बाद का था और एक तकरीबन 2 महीने के बाद का था। मैंने आपसे बोला था नोटिस करने को, देखिए कि वो कैसे ड्रेस्ड अप हैं। मतलब उस एरिया में, उस लोकल एरिया में अमूमन लोग इतने नीट एंड क्लीन कपड़े नहीं पहनते। बहुत शैबी, बहुत गंदे कपड़े पहनना मतलब नॉर्मल है। वो गांव है, तो रूरल एरिया में कुछ ऐसा दिखे तो इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और उनके बात करने का लहज़ा काफ़ी क्लियर था। उन्होंने अपने सारे सिम्टम्स जो हैं वो बहुत प्रॉपरली बताए थे, अपने एग्जैक्ट सेंसेशन। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो उन्होंने बोला था मुझे पेन जो है वो नीचे से शुरू होके वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आता है। प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया था। मतलब ये इलियाक फोसा से शुरू होते हुए वो ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन तक वो रीच करता है। खाने के 3 घंटे बाद ही मुझे वो दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, और वो तकरीबन जब तक मैं जगा हुआ रहता हूँ, वो पूरे मेरे वेकिंग आवर्स तक मुझे मीठा मीठा दर्द हमेशा महसूस होता है। यूजली जो जितने भी गैस के एब्डोमिनल कंप्लेंट्स वाले जो भी पेन होते हैं, यूजली पेशेंट ऐसा ही डिस्क्राइब करते हैं कि हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द जो है वो बना रहता है। तो क्लियरिटी ऑफ हिज एक्सप्रेशन वो बता देता है कि उनका इंटेलेक्ट सर्टेनली अच्छा है। वो जो कुछ भी फील करते हैं उसको अच्छे से शब्दों में कन्वर्ट करके वो प्रेजेंट करते हैं। प्लस टोन ऑफ वॉइस से बेसिकली जो है उनका कॉन्फिडेंस वगैरह पता चल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि फिजिशियन
जो है वो उन्हें कैसा मिला। जनरली थोड़े जो डोमिनेटिंग, थोड़े अथॉरिटेटिव टोन में जब डॉक्टर्स बात करते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट डॉक्टर्स बोला जाता है थोड़े रूड होते हैं ये वो, तो हार्ड से हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहेगा। तो ये रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है फिजिशियन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पर एज पर माई ऑब्जर्वेशन कॉन्फिडेंट थे, वो चीज़ें अपनी ठीक से उन्होंने कन्वे की। टोन ऑफ वॉइस वाज आल्सो लाइक नॉर्मल, बहुत ज़्यादा मील माइक भी नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डोमिनेटिंग भी नहीं थे। इट वाज लाइक मतलब वो मीडियम था, उसमें कोई मुझे ठीक ठीक टाइप का लगा। तो बेसिकली जब मैं लता मैम के को असिस्ट करती थी, तो फर्स्ट चीज़ मैम बोलती थी कि हमेशा जो फर्स्ट अपीयरेंस रहता है, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, वो आपको बता देता है कि ये बेसिकली किस ग्रुप ऑफ रेमेडी को ये पेशेंट बिलोंग करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने थे। तो मैम हमेशा इसको साइन ऑफ अ कंसाइंशियस एंड मॉरलिस्टिक पर्सनैलिटी लेती थी। तो वो डेफिनेटली वो मॉरल रेमेडीज ही सोचेंगी अगर आप बहुत प्रॉपरली और नीटली ड्रेस्ड हो। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए मैंने इसलिए बोला था। और कभी भी हम जब कोई भी मेडिसिन स्टडी करते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं सबके। जैसे डॉक्टर केंट की जब हम मटिया मेडिका पढ़ते हैं, तो हमको एक ड्रग पिक्चर समझ में आती है। वो एक स्टोरी की तरह पूरी मेडिसिन बताते। एक पेशेंट रहेगा, वो मेंटली ऐसा रहेगा, फिर उसके कान के डिस्चार्जेस ऐसा रहेंगे, फिर वो ऐसे बोलेगा कि मेरे पेट में ऐसा दर्द होता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है, ये एक पिक्चर बना देती है आपके माइंड में उस पेशेंट की। जब आप BBCR पढ़ेंगे, बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक, उनकी रिपोर्टरी भी है, उसके फर्स्ट हाफ में मटिया मेडिका एक्सप्लेन है, तो वो टू द पॉइंट एकदम रूब्रिक ओरिएंटेड है। तो उसमें आपको पूरे रूब्रिक्स वगैरह के हिसाब से मिलेंगे। इसको हम पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं। और बहुत सारे राइटर्स जो है वो सिचुएशनल मटीरिया मेडिका लिखते हैं। सिचुएशनल मटीरिया मेडिका मतलब एक कोई भी सिचुएशन होगी, उसमें अलग अलग रेमेडी का जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक है अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक, रिटन बाय डॉक्टर निव्या घोष, तो उन्होंने बहुत सारे रूब्रिक्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, तो उसके अंडर आने वाली सभी रेमेडीज उन्होंने डिस्क्राइब की है कि कैल्केरिया काव का एंटिसिपेशन कैसा होगा, जलसीमियम का कैसा होगा, लाइको का कैसा होगा। फिर दूसरा रूब्रिक उन्होंने लिया है मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन में उन्होंने अलग अलग रेमेडीज एक्सप्लेन की है कि अलग अलग रेमेडीज का रिएक्शन मॉर्टिफिकेशन के प्रति कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम लाइको देख रहे हैं तो मैं लाइको बताना चाहूँगी। उन्होंने एक सिचुएशन दी है कि फर्स्ट सपोज लाइको कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बॉस ने उसे बहुत इंसल्ट किया और फिर उसने वो नौकरी से रिजाइन कर दिया। उसको ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि मैंने हर चीज़, अपनी ईगो, अपनी एस्टीम, सब चीज़ सेक्रीफाइस की, इतना हार्ड वर्क किया एंड और सबके सामने तुम मुझे ऐसा इंसल्ट कर रहे हो। वो रिज़ाइन देगा, प्लस वो अपनी जॉब चेंज करेगा और उन लोगों से मिलना बिल्कुल अवॉइड करेगा जो मतलब पहले उसके साथ काम करते थे, क्योंकि उसे वही वही एम्बैरेसमेंट जो है वो चीज़ें याद आएंगी और ये चीज़ें लाइफ टाइम रहेगी। हिल कीप ऑन लाइक ब्रूडिंग अपॉन इट। ये डॉक्टर निव्या घोष का ओपिनियन है लाइको के बारे में। और सोचते सोचते फिजिकल जर्नल्स भी उन्होंने एक्सप्लेन, एसोसिएटिव फिजिकल जर्नल्स भी उन्होंने साथ में समझाए हुए हैं अपनी रेमेडीज़ के। लास्ट 2 लाइन्स है उस बुक में लाइको के बारे में, दैट वो ब्रूडिंग करते करते ही लैंड अप इनटू लॉट ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यूरिनरी कंप्लेन। अगर ये सारी कंप्लेन के साथ कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है जिसकी पास हिस्ट्री में कॉजेशन आपको ये मॉर्टिफिकेशन मिल रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ लाइकोपोडियम। तो ऐसी सिचुएशन बेस्ड जो मटीरिया मेडिका है, ये भी आपको बहुत हेल्प करती है एक रेमेडी को अच्छी तरीके से समझने की। क्योंकि सिचुएशनल मटीरिया मेडिका की बात है, तो
मैं डॉक्टर परिनाज मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक रियली फेवरेट मैम। और मेरा सच में सपना है कि मैं एक दिन उनको असिस्ट करूँ और सीखूँ मैं उनसे। उनका एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि फॉर सपोज एक एक्सीडेंट हुआ है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी कार को आके किसी ने हिट किया है। अब अलग अलग रेमेडीज उसको कैसा रिएक्ट करेंगी, हाउ नक्स विल रिएक्ट। अगर कोई आके उसकी गाड़ी को सीधा बैंग करे, मतलब वो कुछ सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, सीधा गाड़ी से निकल के डायरेक्टली बैश करेगा उस आदमी पर, लाइक डायरेक्टली उसे हिट करेगा, मारना पीटना शुरू करेगा बिना सोचे समझे। हाउ अ मर्क विल रिएक्ट, बिना सोचे समझे, सिंस मर्क इज़ वेरी इम्पल्सिव बाय नेचर, रिवर्स में लेके वापस से ठोकेगा उसकी कार को। एंड हाउ लाइको विल रिएक्ट, मैम ने इतने अच्छे से बताया था, अभी तक मुझे याद है। इट डिपेंड्स सामने वाला कैसा है। गाड़ी से तो बहुत ही गुस्सा करते हुए निकलेगा, तेरी ऐसी की तैसी, हाउ डेयर यू दिस एंड दैट। और अगर सामने वाला अच्छा खासा तगड़ा है तो हिल बी लाइक, अरे भैया देख के चलाना चाहिए, लगी तो नहीं आपको। मतलब ये चीज बताती है लाइको एज अ पर्सन कैसा है। हम बहुत सारी रेमेडीज में एक रूब्रिक कावर्डाइज है, पढ़ते हैं दैट लाइको इज अ कावर्ड पर्सनैलिटी। और सर अपनी बुक में, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर अपनी बुक में बहुत अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया है, कुछ ही पॉइंटर्स के साथ उसका पूरी उसकी जर्नी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सर ने डिस्क्राइब किया है। दैट विल बी हार्ड ऑन inferior and soft with superior। अगर सामने वाला पतला दुबला, मतलब उसकी कैपेसिटी से थोड़ा कम इंसान है, तो डेफिनेटली वो एग्रेसिव होगा, मारपीट करना। अगर वो तगड़ा है तो हिल जज एंड देन हिल रिएक्ट। लाइकोपोडियम के बच्चे के बारे में सर अक्सरियत सर ने बोला है, और अपनी बुक में भी सर ने लिखा है, बाहर कोई भी पिंच करेगा या कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको मारने की जगह वो अपनी मदर को हिट करता है। और उसका टिपिकल अपीयरेंस जो फोरहेड है, सर ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा सोयाबीन स्ट्रक्चर्ड उसका फेस रहेगा, बॉसी फोरहेड रहेगा, लाइक फोरहेड थोड़ा प्रोट्रूडेड रहेगा जैसा सोयाबीन रहता है। तो दिस बॉसी फोरहेडनेस बता रही है दैट ही इज इंटेलिजेंट प्लस ही इज डोमिनेटिंग। तो ये बच्चों के केसेस में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और नेक्स्ट कमिंग बैक टू दिस केस, ये जो पेशेंट हैं, ये बेसिकली एब्डोमिनल कंप्लेन के साथ आए थे, प्लस एसोसिएटेड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, जैसा कि उनको स्लीप इश्यूज थे, पेट में हमेशा दर्द रहता था, बोलते थे दर्द जो है बिल्कुल, हाथों से एक्सप्लेन करते थे कि नीचे से बिल्कुल उठते हुए ऊपर की तरफ आता है, खाना खा लेते हैं उसके बाद में स्टार्ट रहता है, और सारे दिन हल्का हल्का दर्द जो है वो बना रहता है, नींद नहीं आती उस प्रॉब्लम की वजह से, और काफ़ी इरिटेशन एजिटेशन रहती है, कोई भी कुछ बोल दे तो जल्दी चिड़चिड़ापन और गुस्सा वगैरह उनको आ जाता है। तो जब मैं लता मैम के साथ थी तो मैम जो है वो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। कई कई रेमेडीज़ जो हैं, कई कई डायग्नोसिस जो है वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ही मैम बना लेती थी। लाइक व्हाट इज़ लाइको, लाइको इज़ अ क्लब मॉस। किसी ने अगर काई देखी हो तो वो समझेगा, स्पेशली मार्शी एरियाज में, लाइक जब मैं केरला में थी 11th स्टैंडर्ड मैंने वहाँ से किया है, तो वो जो क्लाइमेट है वहाँ, दिन भर बारिश होना, रात भर बारिश होना, और दिन भर मतलब बहुत तेज धूप रहती थी। तो वो जो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेट रहता है मॉस का, उसको ग्रो करने के लिए। 15 दिन के अंदर अंदर मॉस जो है पूरी दीवार को मतलब कवर कर लेते हैं। काई जो है बहुत फास्ट ग्रो होती है और पूरी पूरी बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। वैसा ही नेचर जो है, वैसा ही विल लाइको में भी देखने मिलता है।
मैम हमेशा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेती थी, और जब भी उनको लगे लाइको जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा बाय नेचर, वो एक प्रोफेशन में ज़्यादा पूरी लाइफ नहीं बिताएगा, अनलाइक कैलकेरिया। कैलकेरिया बहुत सेफ साइड जो है वो जीना पसंद करता है, बहुत सिक्योर लाइफ उसको पसंद रहती है। एक जॉब रहेगी लाइफ टाइम, वो जॉब करना, उसी में से थोड़ी बहुत सेविंग करना है, लाइफ ऐसे चलना। लाइको जो है वो प्रोग्रेसिव रेमेडी है, वो आज जो है वो कल नहीं रहना चाहेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। फॉर सपोज अगर उसने ऑक्यूपेशंस चेंज किए हैं तो मैम हमेशा पूछेंगी कि पहली बात तो क्यों किया आपने चेंज, क्या ज़रूरत थी, उसके बाद में फिर कैसा कैसा रहा, ओवरऑल प्रोग्रेशन पॉजिटिव में गया या नेगेटिव में गया। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लू दे देती हैं। इस केस के बारे में अगर हम जाने तो बेसिकली ये जब बॉम्बे गए थे, फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, ये बहुत ही इंटीरियर रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं। इन्होंने घर घर जाके कपड़े वगैरह बेचना साइकिल पे, ये सब कुछ स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी शॉप ली, मतलब रेंट पर लिया, फिर अपना उन्होंने कपड़े का खोला, फिर उसको उसमें उन्होंने ग्रो किया। लाइक वाइज एक प्रोग्रेसिव हिस्ट्री थी इनकी। उसके पहले कुछ और जॉब्स किया जब इनिशियली गए थे बॉम्बे, फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, देन उन्होंने ये कपड़े का स्टार्ट किया, फिर इसको ऐसे ऐसे इस लेवल तक वो ले आए। फिर लॉकडाउन के बाद से काफ़ी मतलब सेटबैक हुआ था इनके काम में, काफ़ी सफ़र किया इनका छोटा सा जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। बट लॉकडाउन इज़ अ सिचुएशन अगेन। अब इस सिचुएशन में अलग अलग रेमेडी विल रिएक्ट लाइक वाइज, हाउ लाइको विल रिएक्ट। लाइको बेसिकली पॉजिटिव रेमेडी होती है। अभी भी ही सेइंग कि हाँ हमको बहुत सिवियर लॉस हुआ, बट फिर से जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वर्कअप करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान तो साथ देगा ही। मतलब ही वॉज मुस्लिम, तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर सक्सेसफुल करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड होता है, कुछ भी हो जाए बट पॉजिटिव रहना, तो ये स्ट्रॉन्ग रेमेडीज को इंडिकेट करता है। तो लाइकवाइज मैंने इनको लाइको ही प्रिस्क्राइब की थी, और रिपीटेशन भी ज़्यादा नहीं। फर्स्ट रिपीटेशन के बाद से इनको काफ़ी रिलीफ हुआ था। फिर 2 महीने के बाद से लॉकडाउन ख़त्म हुआ था शायद, तो इनको नहीं 2 महीने के बाद से इनको जाना था बॉम्बे, तो वो फिर से आए थे। ये जो लास्ट वीडियो था ये बॉम्बे जाने के पहले वो आए थे कि अभी हमारी कंप्लेन ठीक हो गई है, अभी हमको ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है। तो ऐसी इमरजेंसी डोजेस बना के मैंने इनको दे दिया था कि इन केस अगर ऐसा फिर से होता है तो आप रिपीट कर लीजिएगा। और रिपीटेशन ज़्यादा हुआ नहीं, एक ही बार मैंने मेरे सामने रिपीट किया था, बाकी वो एसएल पे ही थे। और 15 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीफ जो है लगना स्टार्ट हो गया था। सर बोलते थे अगर आपकी रेमेडी सही है अक्यूट में तो विद इन एन आवर या विद इन 2 आवर्स अक्यूट में आपको एम्लियोरेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है केस आपका तो आपको 15 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा दैट योर रेमेडी इज़ राइट, और योर यू नीड टू यू नीड टू रिकन्सिडर योर केस, और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी हेल्प कर देती है आपको समझने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए। स्टार्टिंग में तो कुछ भी पता नहीं होता, बट धीरे 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 जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीज़ें ईजी लगने लगती है। सो आई होप ये थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, कोशिश तो मैंने की है। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। एंड माधव दिस इज़ फॉर यू स्पेशली। एक्चुअली मेरा सून थोड़ा बराइटर से स्लो है इसलिए इतने दिनों बाद आया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और कोशिश करूँगी कि बाकी अपडेट्स जो है वो थोड़ी जल्दी जल्दी शेयर करती रहूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।